बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला में। तो आज हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग की क्लास 2 लेक्चर 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसी चैप्टर को और आगे पढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बताया था पिछले चैप्टर में कि रैंक अगर निकालना है, रैंक के लिए क्या करना होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? डिस्टेंस। ठीक, अगर टोटल हमको निकालना है, टोटल पर्सन हमको अगर हमको फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस -1 करते हैं। ठीक, अगर रैंक निकालना है तो क्या करना है, डिस्टेंस और टोटल पर्सन पता करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो डिस्टेंस -1 करेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस -1। हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ सीखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। कौन सी पोजीशन है? 15वीं है। ठीक है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। कौन सी पोजीशन है? 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। का रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं। तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तब पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, और रजनी की पोजीशन दी हुई है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी कहाँ पर है? रजनी टीना के दाएं छोर पर है। रजनी कहाँ है? टीना के दाएं छोर से पर है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं। तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की, कुल लड़कियों की संख्या देखनी है। तो आइए देखते हैं। टीना को बाएं छोर से 15वें स्थान पर उठाइए। ये बायां हो गया आपका। ठीक, बाएं छोर से टीना को 15वें पोजीशन पर उठा लीजिए। अब कह रहा है रजनी दाएं छोर से 16वें है। रजनी टीना के दाएं है। टीना का दायां ये होगा, तो दाएं छोर पे रजनी को उठाइए। टीना के दाएं छोर से रजनी को उठाइए, तो ये टीना के दाएं रजनी हो जाएगी। कौन सा पोजीशन है? 16 नंबर। ठीक, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, ये टीना है। अब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। ये जो 5 स्थान यहाँ खिसकेगी। ठीक, तो ये पोजीशन हो जाएगी 10 की।
तब कह रहा है जब 5 स्थान बाएं खिसकती है तब इनके बीच में लड़कियों की संख्या कितनी हो जा रही है, 8 लड़कियां हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये टोटल, ये कितना हो जा रहा है, इतने बीच में कितनी लड़कियां बैठ रही हैं, 8 लड़कियां। अब लड़कियों की संख्या 8 दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9। अभी हमने बताया कि जब दो पर्सन के व्यक्ति दो व्यक्ति के बीच में अगर व्यक्तियों की संख्या दी रहती है तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, डिस्टेंस एक ज़्यादा हो जाता है। अगर डिस्टेंस दिया है व्यक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है तो डिस्टेंस एक ज़्यादा हो जाएगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 9। अब पंक्ति में कुल पर्सन की संख्या पूछा है। अब कुल पर्सन निकालना है तो हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए देखिए, ये डिस्टेंस हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 है। और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो गई है, 9 है। और ये 16 है। तो सारे को, तीनों को ऐड कर लेंगे, 10 + 9 + 16। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ये हो गया आपका 35। अब डिस्टेंस पता हो गई, ये डिस्टेंस हमें पता चल गई कितना है, 35 डिस्टेंस है। अब इसमें से कुल लड़कियों की संख्या पता करना है तो कुल लड़कियों की संख्या के लिए एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पंक्ति में टीना बाएं छोर से, टीना को बाएं छोर से 15वीं पोजीशन पे बिठा दिए और रजनी जो है टीना के बाएं बैठी है। तो टीना के बाएं छोर पे हमने दाएं से 16वीं पोजीशन पे रजनी को बैठा दिया, रजनी हो गई। अब कह रहा है कि टीना अपने पोजीशन से 5 स्थान बाएं खिसकती है। जब 5 स्थान बाएं खिसकेगी तो यहाँ 5 स्थान जब बाएं खिसकेगी तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 10 पे हो जाएगी। ठीक, तब कह रहा है जब ये 5 स्थान बाएं खिसकती है, कौन, टीना, तो इनके बीच में लड़कियों की कुल संख्या 8 हो जा रही है। तो जब लड़कियों की संख्या 8 हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी, 9। ठीक, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 9 हो गई। अब हमको क्या पता करना है कि इस पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है। जब लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 10 दिया हुआ है, ये 9 है और ये 16 है। तीनों को ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रवि बाएं से 8वां है, बाएं से 8वां है। ठीक है, और महेश दाएं से 9वां है। महेश दाएं से क्या है, 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, दोनों के ठीक बीच में है, ठीक बीच में बैठा है। ठीक, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, कम से कम
व्यक्तियों की संख्या। तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। देखिए, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 8वां है और दाएं छोर से महेश दाएं छोर से 9वां पोजीशन पे है, केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो कम से कम संख्या निकालनी है। तो कम से कम जब पोजीशन होती है तो उस केस में क्या होता है, ओवरलैपिंग जो फिगर हमारा बनेगा, कैसा फिगर बनेगा, ओवरलैप का फिगर बनेगा। कैसा फिगर बनेगा, ओवरलैप का फिगर बनेगा। तो आइए देखते हैं, ये रवि है गया, बाएं छोर से रवि कहाँ पर है, 8वीं पोजीशन पे है, ठीक। अब कह रहा है महेश दाएं से 9वीं पोजीशन पे। अब दाएं छोर से महेश क्या करेगा, बैठेगा, तो ये कम से कम पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इस तरह से फिगर बनाएंगे, ओवरलैप हमने बताया, ठीक। अब कह रहा है यदि केवल रोहन का मतलब इन दोनों की ये पोजीशन कितनी है, 9वीं है। अब इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठ रहा है, इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो जब केवल एक व्यक्ति है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से महेश और रोहन के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 2 होगी कि नहीं होगी। हमने बताया कि जब दो व्यक्ति के बीच में जब व्यक्ति बैठते हैं तो उनके बीच डिस्टेंस एक ज्यादा होती है, जब डिस्टेंस दी रहेगी तो व्यक्तियों की संख्या एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति केवल बैठ रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। अब पूछा है कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8, तो और ये डिस्टेंस 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 6। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6। अब ये डिस्टेंस 6, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी 9, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15। 15 - 1 कर देंगे तो ये कितना, 14, कितना, 14 डिस्टेंस, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पे है। जिन्होंने परीक्षा को पास किया है उनमें क्या है, उनमें सुनील शीर्ष से कौन सी पोजीशन, 7वीं है, शीर्ष से 7वीं है, 7वें स्थान पर है, ठीक। और नीचे से 16वें स्थान पर है। नीचे से कौन सी पोजीशन, 16वें स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया सॉरी 4 छात्र प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक। 4 लड़के प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल है, और 2 छात्र असफल रहे।
ठीक, कक्षा में कितने लड़के हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए अब कह रहा है जिन्होंने परीक्षा में परीक्षा पास की है, उसमें पास किए हुए व्यक्तियों की संख्या, पास जो कर रहे हैं उन्हीं का इसमें उस पास किए हुए छात्रों में सुनील क्या है, शीर्ष से 7वीं पोजीशन है। अब सुनील जो है शीर्ष से 7वीं पोजीशन पे है और सुनील की पोजीशन नीचे से 16वीं दी गई है। ठीक, तब अब छात्र जो पास हुए हैं, जिन्होंने क्या है पास किया हुआ है एग्जाम को, उसकी जो पंक्ति जो लाइन बनी हुई है उसमें सुनील की पोजीशन ऊपर और नीचे से कितना है, 7 और 16 है। तो जो पास किए हुए व्यक्तियों की जो लाइन लगी हुई है उसमें कितने व्यक्ति हैं, उसमें व्यक्ति टोटल निकालना है तो 7 + 16 - 1 कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 23 - 1 कितना, 22। तो जो पास की हुई ये कितने, ये कैसे विद्यार्थी हैं, पास, जो एग्जाम को पास किया हुआ है। ठीक, अब हमसे पूछा कि कितने व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो अब क्या करना है, कितने व्यक्ति हैं, तो क्या पूछा है, कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, कितने लड़के थे। तब इसमें भाग लेने वाले लड़के की, भाग न लेने वाले लड़कों की संख्या जो है क्या है, 4 है। ठीक, भाग न लेने वाले लड़कों की संख्या 4 है और असफल छात्रों की संख्या कितना है, 2। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, टोटल अगर हमको निकालना है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, पास हुए छात्र कितने हैं, 22 प्लस 4 लड़के परीक्षा में भाग नहीं लिए, ये 4 + 2 फेल हो गए। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 22 4 26 2 28। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। टोटल छात्र कक्षा में टोटल छात्र हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट 28। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए इसमें कह रहा है जिन्होंने परीक्षा में पास किया है, जो लड़के परीक्षा में पास हो रहे हैं उनकी एक लाइन बन रही है, कतार बन रही है। तो कतार में सुनील की पोजीशन ऊपर से 7वीं दी हुई है और नीचे से ही सुनील की पोजीशन 16वीं है। तो हम जो पास छात्रों की कतार है उसमें कुल बच्चों की संख्या निकालेंगे, तो उसके लिए हम टोटल निकालेंगे तो ऊपर की पोजीशन और नीचे की पोजीशन को ऐड करके 1 कर देंगे, क्योंकि सेम लड़के की पोजीशन दी हुई है। ठीक, अब परीक्षा में भाग न लेने वाले लड़कों की संख्या 4 है और जो फेल हो गए हैं उनकी संख्या 2 है। तीनों को ऐड कर देंगे तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 60 छात्र हैं, एक पंक्ति में 60 छात्र हैं जिसमें लड़कियों और गर्ल और बॉय का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ठीक, 2:3 है। एक पंक्ति में 60 छात्र हैं जिसमें लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। ठीक, पंकज की ऊपर से दिया हुआ है, ऊपर से 22वें पर है। ठीक,
यदि 22वें स्थान पर है, यदि पंकज के पहले 15 लड़कियां हों तो पंकज के बाद कितने लड़के हैं? पंकज के बाद कितने लड़के हैं? पंकज के बाद कितने लड़के हैं? अब देखिए, एक पंक्ति में 60 छात्र हैं, जिसमें लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है? 2:3। देखिए, अब अनुपात दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि गर्ल कितनी है? 3x, बॉयज कितने हैं? 2x। तो टोटल छात्र कितने हैं? 60। तो 3x + 2x = कितना? 60। तो ये 5x = 60। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। तो ये लड़कियों की संख्या 36 और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। यहाँ इतना हम कर लेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो पंकज ऊपर से क्या है? 22वें स्थान पर है, तो इसकी पोजीशन ऊपर से पंकज की क्या है? ये 22। अब 22 पोजीशन पे पंकज है तो इसके ऊपर कितने लड़के रहे होंगे? कितने छात्र हैं? 21। इसके ऊपर कितने छात्र हैं? 21। यदि अब कह रहा है यदि पंकज के पहले 15 गर्ल हैं। अब पंकज के ऊपर टोटल कुल छात्र और छात्रा कितने हैं? 21 में से 15 कितनी है? लड़कियां हैं। 15 कौन क्या है? लड़कियां हैं। तो 21 - 15 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 बॉय, ठीक। पंकज के ऊपर कितने बॉय हैं? 6। तो पंकज के बाद कितने लड़के हैं? तो यहाँ अब पंकज के बाद मतलब पंकज के नीचे, पंकज के बाद मतलब पीछे कितने लड़के बॉय हैं? अब लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 24 में से पंकज के ऊपर कितने हो गए? 6। तो बचे कितने? 18। बचे कितने? 18। तो 18, तो ये हो जाएंगे 18। अब इसमें पंकज भी शामिल है तो यहाँ लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। तो पंकज के नीचे कितने लड़के हो जाएंगे? 17, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये बॉय और गर्ल का दिया हुआ है रेशियो, तो रेशियो और टोटल संख्या दी हुई, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि अलग अलग संख्या कितनी है। यहाँ से पता हो जाएगा अलग अलग संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं छोर से 9वीं है। कमला बाईं छोर से 9वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं छोर से 9वीं है, ठीक। और बीना दाईं छोर से, और बीना दाईं छोर से, बीना दाईं छोर से क्या है? 16वीं है, ठीक। जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तब, जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तब कमला बाईं छोर से, कमला
बाईं छोर से क्या हो जाती है, 25 पोजीशन है, ठीक हो जाती है। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, अब पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या हमको पता करना है। देखिए थोड़ा मार्कर की स्याही खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कमला बाईं छोर से 9वीं है, बीना दाईं छोर से 16वीं है। जब वे आपस में अपने स्थान की अदला बदली करती हैं तब कमला बाईं छोर से क्या हो जाती है, 25वीं हो जाती है। तो कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आइए बिठाइए, ये पोजीशन कौन सी है, बाएं छोर से, ये हो गया बाएं छोर से कमला की पोजीशन क्या है, 9वीं है, ठीक, ये 9वीं पोजीशन हो गई। अब दाएं छोर से बीना को बिठाइए, ये क्या हो गई, दाईं छोर से बीना की पोजीशन कितनी है, 16, ठीक, बीना की पोजीशन दाएं छोर से 16वीं है। अब हम इनके स्थान को इंटरचेंज करेंगे, तो बीना क्या है, कमला के स्थान पे आ रही है, कमला क्या बीना के स्थान पे जा रही है। तो तब क्या रहा है कि कमला बाईं छोर से 25वीं होती है। अब कमला की बाईं छोर से पोजीशन 25 हो गई, कमला की बाईं छोर से पोजीशन 25। तो अब हमको क्या करना है, टोटल लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। लड़कियों की कुल संख्या के लिए हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 25 प्लस ये डिस्टेंस 16, इसको ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6 5 11 का 1 2 1 3 4 41, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 41। अब कुल संख्या, व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो -1 कितना हो जाएगा, 40, ठीक, ये हो गई टोटल संख्या। ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पे है, ठीक है। सवाल को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक, देखिए कर रहा है, सुनिए ध्यान से, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 11वें स्थान पर है, ठीक है। आरंभ से पंकज की पोजीशन, पंकज आरंभ से 11वें पोजीशन पर है, ठीक। नवीन अंत से 7वें पोजीशन पर है, नवीन अंत से 7वें पर है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी यदि वे दोनों पड़ोसी हैं। क्या है, ये दोनों पड़ोसी हैं, तो पंक्ति में कुल संख्या, देखिए ये पंकज हो गया, पंकज की पोजीशन कितनी है, 11, और पीछे से ये किसकी पोजीशन हो गई, नवीन की, कितना है, 7। ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। अब दोनों पड़ोसी हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। तो जब डिस्टेंस ऐड कर लेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18। अब 18 - 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगी, 17। देखिए यहाँ पर एक कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं, इसलिए हमको यहाँ पर ऐड कर देना हो गया। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, यही क्या हो जाएगी, कुल व्यक्तियों की संख्या। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ओके, बाय बाय।
आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय।